राधे राधे, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैक्स स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी के लिए जीके जीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आधारित है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सारे जीके जीएस का क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट 4 है जीके जीएस का। आपका प्रैक्टिस सेट 4 है। इससे पहले हमने 3 प्रैक्टिस सेट जीके जीएस का कराया है आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए। दोस्तों, अगर आपने उसको भी अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पे जाके ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए, अगला प्रैक्टिस सेट यानी कि प्रैक्टिस सेट 4 शुरू करते हैं। दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। आपका ऑप्शन है कच्छ, लद्दाख, भुज या फिर सहारनपुर। दोस्तों, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यानी कि कच्छ जिला जो है भारत का भारत का सबसे बड़ा जिला है। याद रखिएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कौन सा है। आपका ऑप्शन है भारत, चीन, रूस या फिर अमेरिका। दोस्तों, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश भारत देश है। याद रखिएगा दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश भारत का है, क्योंकि यहाँ पे हम चारों चारों धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। दोस्तों, याद रखिएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है चांद पर पहुंचने में कुल कितना समय लगता है। चांद पर पहुंचने में कुल कितना समय लगता है। आपका ऑप्शन है 3 दिनों का, 4 दिनों का, 5 दिनों का या फिर 6 दिनों का। दोस्तों, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि चांद पर पहुंचने में 3 दिनों का समय लगता है। याद रखिएगा दोस्तों, 3 दिनों का समय लगता है। कमेंट करके बताइएगा कि 3 दिनों में कितने घंटे होते हैं, यानी कि चांद पर पहुंचने में कितने घंटे समय लगेंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था। दोस्तों, ये आपके क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण है, तो सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा और अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, आपका ऑप्शन है सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, भगत सिंह या फिर राजीव गांधी। दोस्तों, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। यानी कि भगत सिंह जो है इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिए थे। इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम भगत सिंह ने दिए थे। दोस्तों, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है विश्व में सबसे पहले नोट किस देश में बनाई। विश्व में सबसे पहले नोट किस देश ने बनाई। दोस्तों, आपका ऑप्शन है अमेरिका, चीन, जापान या फिर भारत। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि चीन ने बनाई। विश्व में सबसे पहले नोट चीन देश ने बनाई थी। दोस्तों, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों। अगला अगला प्रश्न है आपका रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। दोस्तों, आपका ऑप्शन है क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या फिर टेबल टेनिस। आपका राइट आंसर दोस्तों, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि रणजी ट्रॉफी जो है क्रिकेट खेल से संबंधित है। दोस्तों, आईपीएल आज से शुरू हो रहा है, यानी कि मैं अगले दिन वीडियो ये अपलोड करूँगा। जो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब से शुरू हो रहा है। दोस्तों, आपको कमेंट में बताना है कि आईपीएल कब से शुरू हुआ था, यानी कि सर्वप्रथम आईपीएल कब से स्टार्ट हुआ था। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये भी क्रिकेट से संबंधित एक प्रश्न है। दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अगर आपको नहीं मालूम हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आपको राइट आंसर बता दूंगा। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा ताज होटल कहाँ स्थित है। दोस्तों, अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा ताज होटल कहाँ स्थित है। आपका ऑप्शन है दिल्ली, जयपुर, मुंबई या फिर कोलकाता। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यानी कि मुंबई में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा ताज होटल मुंबई में स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका अगला प्रश्न है ऐसा कौन सा फूल है जिसका वजन 10 किलोग्राम तक होता है। ऐसा कौन सा फूल है जिसका वजन 10 किलोग्राम तक होता है। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
यानी कि रफलेशिया जो है, रफलेशिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। रफलेशिया ऐसा फूल है जिसका वजन 10 किलोग्राम तक होता है। याद रखिएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? आपका ऑप्शन है विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी या फिर विटामिन सी। दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जा सकता है और पूछा जाता है, लेकिन इस बार भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यानी कि विटामिन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। रतौंधी रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। याद रखिएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सूरज कुंड मेला कहाँ लगता है? भारत में सूरज कुंड मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब या फिर हरियाणा। दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यानी कि हरियाणा में लगता है। भारत में सूरज कुंड मेला हरियाणा में लगता है। याद रखिएगा दोस्तों, सूरज कुंड मेला हरियाणा में लगता है। अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, पूरी दुनिया में सबसे अधिक पीने लायक पानी किस देश में है? पूरी दुनिया में सबसे अधिक पीने लायक पानी किस देश में है? आपका ऑप्शन है भारत, चीन, ब्राज़ील या फिर अमेरिका। तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ब्राज़ील में है। पूरी दुनिया में सबसे अधिक पीने लायक पानी ब्राज़ील देश में है। याद रखिएगा दोस्तों, ब्राज़ील देश आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों आपका ऑप्शन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, नीलम संजीवा रेड्डी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि नीलम संजीवा रेड्डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में लोटस टेम्पल स्थित है? भारत के किस राज्य में लोटस टेम्पल स्थित है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन है मुंबई, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि दिल्ली में स्थित है। भारत के दिल्ली राज्य में लोटस टेम्पल स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों, दिल्ली राज्य में। ये क्वेश्चन भी बेहद ही महत्वपूर्ण है आपके आपके पेपर के लिए, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी घास कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी घास कौन सी है? आपका ऑप्शन है ईख, बांस, दूब या फिर सूडान घास। तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि विश्व की सबसे लंबी घास बांस है। याद रखिएगा दोस्तों, बम्बू जिसे इंग्लिश में कहते हैं, विश्व की सबसे लंबी घास बांस है, यानी कि बम्बू है। याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, सबसे कम फांसी की सजा किस देश में दी जाती है? सबसे कम फांसी की सजा किस देश में दी जाती है? आपका ऑप्शन है भारत में, जापान में, नेपाल में या फिर अमेरिका में। तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि भारत देश में सबसे कम फांसी की सजा भारत देश में दी जाती है। याद रखिएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आपका ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि विटामिन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नींबू और संतरे को खाने से विटामिन सी मिलता है। याद रखिएगा दोस्तों, विटामिन सी मिलता है आपको। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 2014 के आम चुनाव में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे?
2014 के आम चुनाव में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? आपका ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, मनमोहन सिंह या फिर अन्ना हजारे। तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि नरेंद्र मोदी जी थे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत को कितने भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है? भारत को कितने भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 4 भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है। याद रखिएगा दोस्तों, भारत को 4 भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, किस जीव का दिमाग उसके शरीर से बड़ा होता है? किस जीव का दिमाग उसके शरीर से बड़ा होता है? आपका ऑप्शन है चींटी, सांप, कुत्ता या फिर मछली। तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जो चींटी है उसका चींटी का दिमाग उसके शरीर से बड़ा होता है। याद रखिएगा दोस्तों, चींटी का दिमाग उसके शरीर से बड़ा होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, गंगा नदी की शुरुआत कहाँ से होती है? गंगा नदी की शुरुआत कहाँ से होती है? आपका ऑप्शन है गंगोत्री हिमनद से, चंबल से, नालंदा से या फिर बंगाल की खाड़ी से। दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि गंगा नदी की शुरुआत गंगोत्री हिमनद से होती है। याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण है, अच्छे से नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। गंगा नदी का शुरुआत कहाँ से होता है? यानी कि गंगोत्री हिमनद से होता है। याद रखिएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, मंदिर की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तमिलनाडु राज्य को कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी स्तनधारी पक्षी है? निम्न में से कौन सी स्तनधारी पक्षी है? आपका ऑप्शन है कुत्ता, सांप, बिल्ली या फिर चमगादड़। दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों ये तो सभी कोई जानता है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों कुत्ता कोई कुत्ता कोई पक्षी नहीं है, सांप कोई पक्षी नहीं है और बिल्ली भी कोई पक्षी नहीं है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चमगादड़ एक पक्षी है और स्तनधारी पक्षी भी है। याद रखिएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया था? दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया था? दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि स्कंदगुप्त ने करवाया था। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार स्कंदगुप्त ने करवाया था। याद रखिएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, पन्ना जो मध्य प्रदेश में है, पन्ना की खाने किसके लिए प्रसिद्ध हैं? पन्ना की खाने किसके लिए प्रसिद्ध हैं? पन्ना की खाने किसके लिए प्रसिद्ध हैं दोस्तों? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि हीरा के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा दोस्तों, पन्ना की खाने हीरा के लिए प्रसिद्ध हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स किस देश में लगता है? सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स किस देश में लगता है? दोस्तों आपका ऑप्शन है भारत में, अमेरिका में, स्वीडन में या फिर पाकिस्तान में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि स्वीडन में सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स लगता है। याद रखिएगा दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड में सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स स्विट्ज़रलैंड देश में लगता है। याद रखिएगा दोस्तों, भूलिएगा मत और अपने नोट्स में ज़रूर लिख लीजिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट के रूप में होगा, तो आप सारे क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले आप कमेंट में बता दीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में
सफल हुई थी? कौन है? प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी, कौन है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि बछेद्री पाल जो है सर्वप्रथम भारतीय नारी जो एक एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी। दोस्तों उसका नाम है बछेद्री पाल, आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसका नाम बछेद्री पाल है। याद रखिएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है? ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है? आपका ऑप्शन है संदीप, प्रदीप, जय या फिर अमिताभ। दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रदीप ने लिखा है। दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि प्रदीप आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, जम्मा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? जम्मा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों आपका ऑप्शन है जहांगीर, शाहजहां, अकबर या फिर औरंगजेब। तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि शाहजहां ने बनवाया था। जम्मा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। याद रखिएगा दोस्तों, जम्मा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1948 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एनसीसी की स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी। याद रखिएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1948 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला पशु कौन सा है? दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला पशु कौन सा है? आपका ऑप्शन है शेर, चीता, घोड़ा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि चीता। दोस्तों कमेंट में इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, मक्खियों के फूल कितने दांत होते हैं? मक्खियों के कुल कितने दांत होते हैं? दोस्तों मक्खियों के कुल कितने दांत होते हैं? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि एक भी नहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पंकज आडवाणी कौन से खेल से संबंधित है? पंकज आडवाणी कौन से खेल से संबंधित है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि बिलियर्ड्स खेल से संबंधित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत का निर्माता के रूप में किस किसे जानते हैं? दोस्तों अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में किसे जानते हैं? आपका ऑप्शन है महात्मा गांधी, दीनदयाल उपाध्याय, सुभाष चंद्र बोस या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि महात्मा गांधी आधुनिक भारत का निर्माण के निर्माण के रूप में जाने जाते हैं। आधुनिक भारत का निर्माण के रूप में महात्मा गांधी जाने जाते हैं। दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार रेल सेवा कहाँ शुरू हुई थी? भारत में
दोस्तों भारत में पहली बार रेल सेवा कब शुरू हुई थी? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मुंबई और ठाणे से भारत में पहली बार रेल सेवा शुरू हुई थी। याद रखिएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में पहली बार आपका राइट आंसर हो। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, रूस देश की मुद्रा क्या कहलाती है? रूस देश की मुद्रा क्या कहलाती है? आपका ऑप्शन है किन्ना, यूरो, रियाल या फिर रूबल। तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यानी कि रूबल जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि शुक्र जो है पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह है। याद रखिएगा दोस्तों, शुक्र जो है पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? दोस्तों आपका ऑप्शन है देविका रानी, नरगिस, मधुबत मधुबता, दुर्गा खोटे। तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि देविका रानी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं और लास्ट प्रश्न पे चलते हैं। आपका लास्ट प्रश्न है प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ हुई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना का कब प्रारंभ हुई थी? दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1941 में की थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से शुरू हुई थी। याद रखिएगा दोस्तों, 1951 से शुरू हुई थी। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जो आपने यहाँ तक वीडियो देखा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।